बैरागियों के आने जाने का समय तो तय होता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ। ऊपर से पंखा झेलने वाला भी कोई नहीं है। पंखा है क्या? नहीं। इंतजार ही करना पड़ेगा महेश जी। पता नहीं कहां से चले आते हैं लोग यहाँ। इन छोटे लोगों की परेशानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। साईं इसी सब में उलझे रहेंगे तो हम बड़े लोगों की मदद कब करेंगे? बंद करिए, क्या मुझे शांति से बैठने मिल जाएगी? यही रोजगार है मेरा बाबूजी। यहाँ आने में ही आधा दिन निकल गया। कुछ काम नहीं किया मैंने। जब तक साईं आते हैं तब तक थोड़ा काम निपटा लूंगी। चुप हो जा बेटा, अब तो साईं के दर पे आ गया है। यहाँ से सब अच्छा ही अच्छा होगा। मेरा नाम सक्काबा है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बड़ी दूर से इसी उम्मीद में लेकर आई हूँ इससे यार। अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं। सही। अरे उसका इलाज कैसे पहले होगा? पहले तो मैं आया हूँ। तुम आए पहले जरूर थे, लेकिन दूर। इसका रोग तो बहुत बढ़ गया है। इसे लेकर पहले क्यों नहीं आई माई? चाहती तो थी, लेकिन ना तो मेरे पास इलाज के पैसे, ना ऊंची जान। डर लगा पता नहीं आप अंदर आने भी देंगे या नहीं। फिर सुना आपके कारण अछूतों की बस्ती में भी दीवानी हुई। आपने दिए जलाए, वो भी तेल से नहीं, पानी से। उसी चमत्कार की रोशनी में मेरी आंखें भी खुली। हाँ, मैंने सोचा सब आप ही मेरी मदद कर सके। बस बहुत हो गया उसका इलाज। अब मेरी सुनो, मुझे नींद नहीं आती है। इतनी रातों से सोया नहीं हूँ जिसकी गिनती भी संभव नहीं है। आसपास के गांव के हकीम, वैद, ज्योतिषी सबको दिखा लिया मैंने। तुम्हारे इलाज के बारे में काशीराम से सुना था, इसलिए आया हूँ। कर पाओगे इलाज मेरा? ये तो साफ बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ। तुम करते क्या हो? पिताजी के खेत हैं। तो खेत में हल चलाते हो? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो किसान हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो फिर बाजार में जाकर अनाज बेचते हो? वो काम हमारा मुनीम करता है। तो फिर तुम उसका हिसाब किताब तो रखते ही होगे। नहीं, वो पिताजी रखते हैं। और इन सवालों का क्या मतलब है? तुम इलाज कर रहे हो या नहीं? मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हारी व्यस्तता मैं समझ गया। इस मिट्टी का लेप अपने बच्चे के शरीर पर लगाना, सिर को छोड़कर। अब 3 दिन बाद आना। और मेरी दवाई? तुम्हारे लिए भी मिट्टी ही तुम्हारा इलाज है। तुम्हें भी अपने शरीर को मिट्टी से ढककर रखना होगा। मिट्टी से? पर 2 अलग अलग बीमारियों का इलाज
एक ही मिट्टी से कैसे संभव है? दवाई चाहिए या नहीं ये बताओ। अब आ ही गया हूं तो ये भी आजमा लेता हूं। हाथ दो। तुमने तो कहा था इस मिट्टी का लेप लगाना है और इतनी सी मिट्टी दे रहे हो मुझे, मजाक कर रहे हो क्या? बाकी की मिट्टी तुम्हें तुम्हारे खेत में ही मिल जाएगी, पर याद रहे दवा का असर होने के लिए तुम्हें खुद अपने हाथों से खोदना पड़ेगा और उसका लेप पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा, वो भी साफ जमीन पर बैठकर, और उस जमीन को भी तुम खुद साफ करोगे। वचन। मुझे क्या चलाऊंगा इतनी गर्मी में? और वो भी लगातार 3 दिनों तक। 3 दिन तक? ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेता हूँ। और मेरी बात सुन लो, मेरा समय बर्बाद जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी तक गई नहीं माई? मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे दवाई दी, बदले में मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। जाओ भाई, 3 दिन तक अपने बच्चे की सेवा करो, फिर आना। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भाई, बाकी अल्लाह मालिक। आपकी दवाई ने चमत्कार कर दिया साईं, चमत्कार कर दिया। देखिए अपने पैरों पर चलकर आया मेरा बेटा। इधर आओ। बैठो। पहले से तो बेहतर लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा। मैं निर्धन, अभागी, आपका ऋण चुकाऊं तो कैसे? बैठो। ये लो भाई, इसे 1 सप्ताह तक दिन में 2 बार पानी के साथ देना। और ये लो मिट्टी, इसके पूरे शरीर पर लगाती रहना। राम जी ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरे बेटे को ठीक किया है। आप कृपा करके ये बताइए कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? गरीब हूँ साईं, लेकिन मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लिया। भाई, हर ऋण सिर्फ धन, सिर्फ पैसे से नहीं चुकाया जाता। तुम्हें मदद की आवश्यकता थी, मैंने मदद कर दी। बस जब भी तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे मदद की आवश्यकता हो, तुम भी बस उसकी मदद कर देना और बदले में उससे कुछ न लेना। उससे कहना कि जब भी उसे कोई ऐसा मिले जिसे मदद की आवश्यकता हो, तो बस उसकी मदद कर दे। बस ऐसे ही एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे
और एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां कोई भी खुद को अकेला नहीं पाएगा। ऐसा समाज, ऐसी दुनिया बनाने में मेरी मदद करो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साईं, मुझे आपका कर्ज चुकाना है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसकी मदद करूं? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हमें बस सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। बहुत दूर से आई हो माई, बच्चे को भूख लगी होगी। भूख लगी है? तुम्हारे जाने से पहले कुछ खाने का प्रबंध करता हूं। बोरी लेके आना अंदर। हाँ, साईं, राम जी भला करें। ये क्या लिया है? गेहूं है साईं। पिताजी ने भेजा है आपके लिए। आपकी दवाई काम कर गई। पहले दिन से बड़ी अच्छी नींद आई, पर बहुत मेहनत वाला काम था। खुद गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाला, उसे उठाकर घर ले गया, धोला, खुद जमीन साफ की, फिर लेप लगाया। इतना करने के बाद तो अगर मैं चाहता तो भी नहीं जाग पाता। परंतु इलाज तुम्हारा हुआ था तो ये बोरी भी तुम्हें खुद ही लानी चाहिए थी। घर से उठाकर इतनी दूर तक कैसे ला पाता? इसके लिए मेरे पास नौकर है। श्रम से ही सब कुछ होत है, बिन श्रम मिले कुछ नाही। सीधी उंगली घी जमो, कबसू निकसत नाही। जैसे जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव होता है, इसी तरह बिना मेहनत किए लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होता। उपचार जारी रखना। ठीक है, पर अब इसे कहाँ रखूं? मैं क्या करूंगा ये गेहूं लेकर? मेरे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। साईं, आप गेहूं लेने से इनकार मत कीजिए। साईं, साईं, यही लेने तो मैं घर गई थी साईं। एक यही काम तो आता है, पत्थर को कूटकर रसोई के उपकरण बनाना। अब आप इस हाथ चक्की से द्वारका माई में ही गेहूं पीस सकते हैं। अल्लाह मालिक। ये हाथ चक्की हमेशा द्वारका माई में रहेगी।